एवरीवन, वेलकम बैक टू जीनियस ट्यूटोरियल्स। तो आज हम क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, उसमें हम टॉप 30 एग्जाम लेवल एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। मतलब आपको बस इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है, इन 30 क्वेश्चंस को अच्छे से सुनना है, समझना है और इनके साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। इसके बाद इस चैप्टर से आपके एग्जाम में कोई भी एमसीक्यू आता है तो उसको ईजिली अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। और जो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं तो आई रिक्वेस्ट देम आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज कोटेड डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। देखो ये तो सभी ने सुना हुआ है ना कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो ये जो कोट है ये किसने दी है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसका क्या आंसर होगा? महात्मा गांधी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, अब्राहम लिंकन या रविंद्रनाथ टैगोर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन ने कोट दिया था डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है, क्लियर। तो ये कोड किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने। तो ये अब्राहम लिंकन है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देखो हमने जब चैप्टर समझा था ये वाला तो वहां पे हमने डेमोक्रेसी के 4 फीचर्स पढ़े थे। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन उन 4 फीचर्स में से नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, है ना। चैप्टर हमने ये पढ़ा था कि कोई भी डिसीजन लेना हो तो वो एक रूलर नहीं ले सकता, उसको बाकी लीडर्स के साथ बैठकर अच्छे से कंसल्ट करके ही कोई मेजर डिसीजन कंट्री के लिए लेना चाहिए, है ना। बट सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग का मतलब तो ये हुआ कि कोई एक सिंगल इंडिविजुअल या फिर 2-3 लोग आपस में मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, बट दैट इज रॉन्ग, है ना। तो ये डेमोक्रेसी का फीचर नहीं है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, है ना। इलेक्शंस तो हो रहे हैं लेकिन फ्री एंड फेयर तरीके से होने चाहिए। जैसे हमने चाइना और मैक्सिको एग्जांपल पढ़ा था, उन दोनों में कंट्री में क्या हुआ? इलेक्शन तो हुआ लेकिन वो फ्री और फेयर नहीं थे, है ना। तो जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो फ्री और फेयर तरीके से ही होने चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशियरी इन अ डेमोक्रेसी। तो एक डेमोक्रेसी के अंदर जुडिशरी का क्या रोल होना चाहिए? तो जो जुडिशरी होती है उसका क्या काम होता है? वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है ना। टू प्रोवाइड जस्टिस प्रोवाइड करना एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजंस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इन अ डेमोक्रेसी। तो एक डेमोक्रेसी के अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या इंपॉर्टेंस है? देखो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो आप अपनी आवाज उठा सकते हो, उसके खिलाफ बोल सकते हो, है ना, क्रिटिसाइज कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इट अलाउज सिटीजंस टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट विदाउट कंसिक्वेंसेस, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से क्या है? सिटीजंस को मतलब कि राइट मिल जाता है कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सके, है ना, उसके अगेंस्ट जा सके, बोल सके विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल इक्वालिटी की क्या इंपॉर्टेंस है? देखो पॉलिटिकल इक्वालिटी में क्या है, मतलब कोई रिच है, पुअर है, ब्लैक वाइट, है ना, मेल फीमेल, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए किसी भी डिसीजन मेकिंग में या वोट देने में, ठीक है। तो इट गारंटीज, इट एंश्योर्स एवरी सिटीजन हैज एन इक्वल से इन decision making. Okay, option C will be the correct answer. Then question number 7, in a democracy who has a final decision making power। एक डेमोक्रेसी के अंदर फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होना चाहिए? देखो हमने फर्स्ट फीचर पढ़ा था कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर उस रूलर के पास होना चाहिए इसको लोगों ने इलेक्ट किया, या फिर मतलब कि पीपल, मतलब फाइनल पावर तो लोगों के पास ही हुई, है ना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? रूलर को इलेक्ट कर रहे हैं। तो द पीपल, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर द पीपल है या फिर रूलर्स विच आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में हमने ये पढ़ा था कि मतलब वो सिटीजन जिनकी एज 18 ईयर्स है या उससे ज्यादा है उन सभी को वोट देने का राइट है ना। तो ऑल एडल्ट्स कैन वोट। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 9, इन अ डेमोक्रेसी सिटीजंस हैव राइट टू। एक डेमोक्रेसी में सिटीजंस के पास क्या क्या राइट होने चाहिए? टू कंप्लेन, पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। ओके, तो सिटीजंस के पास क्या राइट होना चाहिए? टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, कि वो कोई भी डिसीजन ले सके, है ना, उसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज रेफरेंडम। तो मैंने आपको चैप्टर में समझाया था कि रेफरेंडम क्या होता है। रेफरेंडम बेसिकली एक पॉलिटिकल, है ना, किसी भी इशू पे एक पॉलिटिकल क्वेश्चन रेज किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से अपने सिटीजंस को, और सिटीजंस को बेसिकली क्या करना होता है? येस और नो में वोट देना होता है ना। तो रेफरेंडम क्या होता है?
वोटिंग ऑन अ स्पेसिफिक इशू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो किसी भी स्पेसिफिक इशू में वोटिंग होती है येस और नो में, तो सिटीजन्स को सिर्फ येस या नो में ही वो वोट कर सकते हैं। ओके, तो दैट इज रेफरेंडम। देन क्वेश्चन नंबर 11, हु कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन कौन कॉन्टेस्ट कर सकता है? एन एलिजिबल सिटीजन, मतलब कि वो सिटीजन्स जो प्रॉपर इसकी कोई एलिजिबिलिटी होती है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए, अगर वो एलिजिबिलिटी इसको वो सेटिस्फाई करता है ना, मतलब कि एक एलिजिबल सिटीजन ही इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर सकता है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल, ठीक है, इनमें से कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो मेजोरिटी रूल के प्रिंसिपल पे बेस्ड है ना? मेजोरिटी रूल मतलब कि अगर मेजोरिटी है तो दैट विल विन। तो यहाँ पे देखो मोनार्की तो नहीं है, मोनार्की में क्या होता है, जो राजा महाराजा होते हैं वही रूल करते हैं ना। डिक्टेटरशिप में एक सिंगल इंसान के पास ही पूरी पावर होती है, वो रूल करता है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या होता है, यहाँ पे जब इलेक्शंस होते हैं लोग वोट देते हैं, तो जो पार्टी मेजोरिटी में जिसको ज्यादा वोट्स मिले होते हैं वही गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, डेमोक्रेसी। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 13, इन अ डेमोक्रेसी माइनॉरिटी राइट्स आर, डेमोक्रेसी के अंदर माइनॉरिटी राइट्स को क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है, दे आर प्रोटेक्टेड। ऑप्शन सी। व्हाट इज मल्टी पार्टी सिस्टम, देखो मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम में ना काफी सारी पार्टीज होती हैं, वो आपस में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज, एक से ज्यादा पार्टीज है ना का एग्जिस्ट करना, दैट इज मल्टी पार्टी सिस्टम। विच ऑफ दिस इज ड्रॉबैक ऑफ डेमोक्रेसी, तो हमने जो डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स पढ़े थे ना, उसके ड्रॉबैक्स पढ़े थे, उनमें से कौन सा आएगा? देखो, डिलेड डिसीजन मेकिंग, कि समटाइम्स क्या होता है जब आप एक अपनी कंट्री के लिए एक लीडर जो है बाकी रूलर्स के साथ मिलकर बाकी लीडर्स के साथ कंसल्ट करता है, तो समटाइम्स क्या होता है कोई भी डिसीजन लेने में डिले हो जाता है ना। तो यहाँ पे ये एक उसका डीमेरिट था, डिले डिसीजन मेकिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, नाउ देखो जो डेमोक्रेसी है ना, ये एक ग्रीक वर्ड से आया, डेमोक्रेटिया, डेमोक्रेटिया, इन विच, इसके अंदर ये जो डेमोज है ना, डेमोज, डेमोज का मतलब तो है पीपल, ग्रीक वर्ड है ये, और डेमोज का मतलब क्या है? पीपल। एंड जो क्रेटोस है, क्रेटिया में क्रेटोस वर्ड जो है, इसका मीनिंग है पावर और रूल, यू कैन से। सो पीपल्स रूल है ना, पीपल्स पावर, जहाँ पे लोगों के पास पावर हो, लोगों का रूल हो, ठीक है, उसको कहते हैं डेमोक्रेटिया। और ये जो डेमोक्रेसी है ये डेमोक्रेटिया वर्ड से आया। सो डेमोक्रेटिया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ग्रीक वर्ड है ये डेमोक्रेटिया। Okay, then question number 17. How many members are elected to the National People's Congress from all over the China? हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो चाइना की पार्लियामेंट है, क्या बोलते हैं इसको? इंडियंस, सॉरी इंडियंस नहीं, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। सो नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है, जो चाइना की पार्लियामेंट है, उसमें कितने मेंबर्स इलेक्ट होते हैं? 3000 है ना, 3000 मेंबर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Then question number 18. Which party always won election in Mexico since its independence in 1930 until 2000? तो मैक्सिको वाले केस में हमने ये पढ़ा था कि उनको जब इंडिपेंडेंस मिली थी 1930 में, तो 1930 से 2000 तक है ना, तो इतने सालों में कौन सी पार्टी बार बार जीत रही थी? पीआरआई है ना। और पीआरआई की फुल फॉर्म क्या थी? इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी है ना। सो इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, पीआरआई। इन विच पीरियड डिड चाइना फेस वन ऑफ द वर्स्ट फेमाइंस, तो चाइना में एक बहुत ही भयंकर फेमाइन आया था, वो कौन सी ईयर में आया था? दैट इज 1958 टू 61। इसमें लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए थे है ना, तो बहुत ही बुरा हुआ था उस टाइम। When did Zimbabwe attain independence and from whom? तो जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस कब मिली थी और किससे मिली थी? तो जिम्बाब्वे मैंने आपको बताया था साउथ अफ्रीका में एक कंट्री है ना, और वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे वाइट माइनॉरिटीज वहाँ पे रूल करते थे, तो वाइट माइनॉरिटीज से उनको इंडिपेंडेंस मिली थी, और कौन सी ईयर में मिली थी? 1980 में। तो जब आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको बताया भी था ये ईयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1980 में इंडिपेंडेंस मिली थी फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 21. Why is democracy considered a better form of government? तो डेमोक्रेसी को एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों माना जाता है? तो इसका आंसर है इट अलाउज पीपल, क्योंकि ये लोगों को अलाउ करती है कि वो अपने लीडर्स को, अपने रूलर्स को इलेक्ट करें है ना, इलेक्ट करा सके, एंड हैव अ सेम डिसीजन मेकिंग, और किसी भी डिसीजन मेकिंग में वो पार्टिसिपेट कर सके है ना। ये सारे राइट्स लोगों के पास होते हैं, इसीलिए डेमोक्रेसी को एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। ओके,
देन क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इलेक्शंस इन अ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में इलेक्शंस का क्या पर्पस है, मतलब कि एक डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस क्यों होते हैं और क्यों होनी चाहिए? तो इलेक्शंस का पर्पस ये है ताकि लोग जो है वोट देकर अपने रूलर्स को इलेक्ट करा सके, है ना, टू चूज देयर लीडर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगर इलेक्शन ही नहीं होंगे तो लोग अपने रूलर्स को कैसे इलेक्ट करेंगे? तो इलेक्शंस का होना बहुत जरूरी है, और जो इलेक्शंस है वो फ्री एंड फेयर तरीके से होने चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। Who led a military coup in Pakistan in 1999? तो अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में क्या हुआ था, एक मिलिट्री कूप करवाया था। किसने करवाया था? जनरल परवेज मुशर्रफ ने, है ना। और इन्होंने क्या किया था, परवेज मुशर्रफ ने और जितने भी बाकी वहाँ के आर्मी ऑफिसर्स थे, मिलिट्री ऑफिसर्स थे, उन्होंने वहाँ की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, मतलब वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उनको उन्होंने फोर्सफुली अपनी पोजीशन से हटा दिया। और ये जो परवेज मुशर्रफ थे, इन्होंने पहले अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर किया और बाद में वो प्रेसिडेंट बन गए पूरी कंट्री के, है ना। और बहुत सारे उन्होंने चेंजेस करे थे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो याद रखना ये कि मिलिट्री coup किसने किया था 1999 में? परवेज मुशर्रफ ने। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 24 में 1 person 1 vote मीन्स, तो 1 person 1 vote का क्या मीनिंग है? 1 person हैज 1 vote एंड ईच वोट हैज 1 वैल्यू। ओके, तो 1 person 1 vote का मीनिंग ये है कि एक इंसान के पास एक वोट देने का राइट है और हर वोट की वैल्यू 1 मानी जाएगी, सभी की इक्वल मानी जाएगी, 1 वैल्यू। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या कह रहे हैं? विच पार्टी हैज रूल्ड जिम्बाब्वे सिंस इट्स इंडिपेंडेंस एंड हु इज इट्स रूलर? तो जिम्बाब्वे में कौन सी पार्टी, जिम्बाब्वे में कौन सी पार्टी बार बार जीत रही थी, रूल कर रही थी, और उसका रूलर क्या था? तो उसमें पार्टी का नाम ये था जानू पीएफ एंड लीडर वाज रॉबर्ट मुगाबे, राइट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। पार्टी का नाम था जानू पीएफ एंड रूलर का नाम क्या था? रॉबर्ट मुगाबे। तो ही इज रॉबर्ट मुगाबे। ओके, तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, हाउ वर द रूलर्स ऑफ म्यांमार इलेक्टेड? तो म्यांमार में क्या पढ़ा था हमने? म्यांमार में रूलर्स कैसे इलेक्ट होते थे? क्या लोग उनको इलेक्ट करते थे? नहीं, वहाँ पे इलेक्शन नहीं होते थे, लोगों के पास कोई राइट नहीं था कि वो अपने रूलर्स को इलेक्ट करा सके। वहाँ की जो आर्मी थी वही वहाँ पे रूल करती थी। तो दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी, जो भी आर्मी का वहाँ पे लीडर होता था, उसी को वहाँ पे उस कंट्री का रूलर बनाया जाता था। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, हाउ आर द रूलर्स ऑफ सऊदी अरेबिया इलेक्टेड? तो सऊदी अरेबिया में देखो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे भी मोनार्की सिस्टम था, है ना। वहाँ पे ऐसा नहीं होता था कि लोग जो है इलेक्शन में अपने रूलर्स को इलेक्ट करते थे। इस कंट्री में भी जो वहाँ के रॉयल फैमिली में जो भी वहाँ पे जन्म लेता था, वहाँ पे जो किंग वगैरह है ना, वो बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इनटू द रॉयल फैमिली, इसीलिए वहाँ पे क्या करते थे, वहाँ पे पूरी कंट्री में रूल करते थे, वहाँ के रूलर बन जाते थे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका मैंने कोई और एग्जाम्पल बताया चैप्टर में कि ये मोनार्की सिस्टम और कौन सी कंट्री में है? यूके में, है ना। यूके में यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पे भी क्वीन किंग वो सारे पूरी कंट्री पे रूल करते हैं। और दूसरा एग्जांपल क्या बताया था? सऊदी अरेबिया का। देन क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द चाइनीज पार्लियामेंट कॉल्ड? और बताया था ना, इंपॉर्टेंट है ये चाइनीज पार्लियामेंट। चाइनीज पार्लियामेंट का नाम क्या था? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इजी है ना ये बहुत। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, Estonia has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult, है ना। एस्टोनिया जो कंट्री थी रशिया के पास, है ना, तो उन्होंने अपने सिटीजनशिप रूल्स इस तरह से बनाए थे कि वहाँ के सिटीजन तो इजीली वोट दे सकते हैं, बट वहाँ की जो रशियन माइनॉरिटीज थी उनको वोट देने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, उनको वोटिंग राइट्स अलाउड नहीं थे, ठीक है। दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Then the last question, question number 30. Okay, which country out of the following had never been under a military or dictator's rule? तो कौन सी कंट्री है जहाँ पे कभी भी ना तो मिलिट्री रूल रहा है ना ही डिक्टेटर्स रूल रहा है? सो आंसर इज मैक्सिको, ऑप्शन ए। सो मैक्सिको इज द कंट्री जहाँ पे कभी भी ना तो डिक्टेटर का रूल रहा है ना ही मिलिट्री का रूल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, हमने अच्छे से सारे क्वेश्चन कर लिए 1 to 30। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और जिन्होंने वीडियोस को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। स्टे ट्यून्ड विद जीनियस ट्यूटोरियल्स। थैंक यू सो मच।